अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हम आपको क्लास 8 साइंस का जो चैप्टर 11 है फोर्स एंड प्रेशर, उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बताएंगे। तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेशर विच इज़ एक्सर्टेड बाय एयर अराउंड अस इज़ नोन एज। जो एयर हम लोग पे प्रेशर लगाती है उसको क्या कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है बी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसके बाद है फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड। किसी खास एरिया पे अगर हम लोग जब भी फोर्स लगाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसी को कहते हैं प्रेशर। उसके बाद है अ डैश एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट टू ऑन अनदर इज़ आ फोर्स। जब भी हम लोग कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे फोर्स पे फोर्स लगाना चाहता है तो किस चीज़ की हेल्प से फोर्स लगा सकता है? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है पुश और पुल। जब भी किसी भी चीज़ को हम लोग पुश या पुल करेंगे तो उस पर हम लोग फोर्स लगा सकते हैं सामने वाली चीज़ पे। उसके बाद है द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ टू पुल द ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड। जब भी अर्थ जो है वो फोर्स लगाती है किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचने के लिए तो उसको क्या कहते हैं, वो कौन सी फोर्स कहलाती है? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद है मस्कुलर फोर्स इज़ ऑल्सो कॉल्ड द डैश फोर्स। मस्कुलर फोर्स को हम लोग और क्या कहते हैं? तो उसका सही ऑप्शन जो है वो है कॉन्टैक्ट फोर्स। यानी जब भी मस्कुलर फोर्स लगेगी तो सिर्फ किसी ना किसी चीज़ के कॉन्टैक्ट में लगेगी, बिना कॉन्टैक्ट में आए कभी भी मस्कुलर फोर्स नहीं लग सकती। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज बॉडी। वो फोर्स जो कि किसी चार्ज बॉडी से लगती है किसी दूसरी चार्ज बॉडी पे, तो उसको क्या कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसके बाद है फोर्स चेंजेस द फोर्स। जब भी फोर्स लगेगी तो क्या क्या चीज़ चेंज हो सकती है? मोशन ऑफ द बॉडी, स्पीड ऑफ द बॉडी, शेप ऑफ द बॉडी। इसका सही ऑप्शन जो है वो है डी, ऑल ऑफ दी। हम जब भी फोर्स लगा सकते हैं लगाएंगे हम लोग तो इन तीनों चीज़ों को हम लोग चेंज कर सकते हैं। कोई चीज़ अगर मोशन में तो उसको रेस्ट में ला सकते हैं, किसी चीज़ की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के शेप को हम लोग स्ट्रेच करके बड़ा कर सकते हैं या फिर उसको श्रिंक भी कर सकते हैं। उसके बाद है द फोर्स एक्सर्टेड बाय आवर मसल इज कॉल्ड। वो फोर्स जो हम लोग अपने मसल्स से लगाते हैं उसको क्या कहते हैं? उसका सही ऑप्शन जो है वो है बी, मस्कुलर फोर्स। उसके बाद है 1 किलोग्राम वेट इज़ इक्वल टू। अगर 1 किलोग्राम को हम लोग न्यूटन में चेंज करते हैं तो कितना न्यूटन आएगा? तो इसका है 9.8 न्यूटन। उसके बाद है स्प्रिंग बैलेंस इज़ यूज फॉर मेजरिंग। स्प्रिंग बैलेंस को हम लोग किस चीज़ को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं? का वेट। उसके बाद है व्हेन टू फोर्सेस एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन देन द नेट फोर्स एक्टिंग इज द। जब भी दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो उनका नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स या फिर रिजल्टेंट फोर्स कह सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है बी, डिफरेंस बिटवीन टू फोर्सेज। जो फोर्सेज होंगे उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वही जो है नेट फोर्स आ जाएगा। उसके बाद है द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स एक्सप्रेस बाय इट्स। जब भी हम लोग को फोर्स की स्ट्रेंथ बतानी होगी, कितना फोर्स लग रहा है, तो उसको किस चीज़ से एक्सप्रेस करेंगे? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है मैग्नीट्यूड। जैसे कि 5 न्यूटन, तो ये 5 जो है यही मैग्नीट्यूड है। उसके बाद है लीफ फॉल डाउन ऑन द ग्राउंड ड्यू टू। जब भी पत्तियाँ जो है ग्राउंड पे गिरती हैं तो वो किस चीज़ की वजह से गिरती हैं? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद है ड्यूरिंग ड्राई वेदर वाइल कॉम्बिंग हेयर समटाइम्स वी एक्सपीरियंस हेयर फ्लाइंग अपार्ट द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज़। जब भी मौसम जो है ड्राई रहता है तो हम लोग जब भी कॉम्ब करते हैं हेयर में तो हम लोग के बाल जो है वो खड़े हो जाते हैं, तो इस वजह से वो कौन सी फोर्स जो है उस पर हेयर पे लगती है? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसके बाद है टू ऑब्जेक्ट रिपेल ईच अदर दिस रिपल्जन कुड बी ड्यू टू। जब भी दो जो है ऑब्जेक्ट जो है एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? वो दोनों जो है कौन सी फोर्स पे लग रही होगी? तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही है, आइदर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज इज़ अ कॉन्टैक्ट फोर्स। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो कॉन्टैक्ट फोर्स है? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जब भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगी तो वो कॉन्टैक्ट में लगेगी, बाकी आपका ग्रेविटी जो है बिना कॉन्टैक्ट के लगती है, मैग्नेटिक फोर्स भी दूर से ही एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेती हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बिना कॉन्टैक्ट के लग सकती है। लेकिन जब भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगी तो उसमें आपका कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी है। उसके बाद है अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्लो डाउन एंड फाइनली स्टॉप दिस इज बिकॉज। जब भी एक बॉल जो है ग्राउंड पे चल रही होती है और कुछ देर बाद अपने आप स्टॉप हो जाती है तो ये क्यों होता है? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है सी, फ्रिक्शन। क्योंकि एक फ्रिक्शन लग रहा होता है जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, इसी वजह से कोई भी चलती हुई चीज़ अपने आप रुक जाती है। उसके बाद है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट एंड इट्स डायरेक्शन शॉल बी। जब भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगी तो उसका जो मूविंग ऑब्जेक्ट पे जब भी लगेगी तो उसका डायरेक्शन क्या होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है सी, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जैसे कि अगर कोई कार जो है वो सड़क पे चल रही है रोड पे, तो फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर होगी, यानी बिल्कुल ज़मीन के नीचे की साइड में। उसके बाद है प्रेशर का आपको इसमें फॉर्मूला बताना है। तो प्रेशर जो होता है वो होता है फोर्स एरिया ऑन विच इट एक्ट।
यानी किसी ख़ास एरिया पे जब भी हम लोग फोर्स लगाते हैं तो उसे ही प्रेशर कहा जाता है। उसके बाद है अ बैट्समैन हिट्स द बॉल फॉर अ बाउंड्री पास द बॉलर दैट इज़ 4 रन्स। जब भी कोई अगर बैट्समैन जो है बॉल को हिट करता है तो जो है वो बैट्समैन ने उस बॉल का क्या किया, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है चेंजेस द डायरेक्शन। जब भी बैट्समैन बॉल को हिट करता है तो एक सबसे पहले उसकी डायरेक्शन को चेंज करता है और दूसरी बात जो है उसकी स्पीड को भी कम करता है। तो इस वजह से दोनों चीज़ें हो जाएंगी कि जब भी बैट्समैन बॉल को हिट करेगा तो हो सकता है उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाए और उसकी बॉल की स्पीड भी चेंज हो जाए। अगर आपको इसका एक PDF चाहिए तो इसकी PDF जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ से जो है आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।